बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा फैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, बल्कि सज़ा के बाद जो उनकी सज़ा मौतली होनी थी वो सज़ा तो मौतल हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। लगता यह है कि हुकूमत जीत गई है। हुकूमत किस तरह से जीत गई है, उनके अंदाजे, उनकी कैलकुलेशंस और उनका तजर्बा कामयाब रहा है। और PTI ने मार कहाँ से खाई है और ख़तरा हुकूमत को इमरान खान की तरफ से कोई नहीं है। उन्हें असल ख़तरा कहाँ से है उसके लिए क्या सदेबाब किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या ख़तरात हैं और क्या खदशात हैं और उनके क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ आज यहाँ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आना था। इमरान खान साहब का तोशा खाना वाला केस में जो सज़ा हो चुकी थी उन्हें, उस पर सज़ा मौतली की दरख्वास्त थी। वो केस चलता रहा और जिस खूबसूरती से वैसे तो हमारा कानून का तरीक़ाकार ये है और कानूनी निज़ाम के मुताबिक हम देखें, हमारा प्रीवियस प्रैक्टिसेस को देखें तो ये और लंबा चल सकता था, मतलब इसमें कोई मसला नहीं था। फिर महफूज फ़ैसला महफूज करके रख लेना और फ़ैसला ना सुनाना भी बड़ा ही कॉमन सी बात है, तो इसलिए ये इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड और अंदाजे से और प्लान करके सारी चीज़ें हुई हैं और PTI इसमें हार गई है। PTI इस तरह से हारी है कि PTI को श्योर था कि इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। मैक्सिमम रिलीफ जो मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा की मौतली का मिलेगा तोशा खाना केस में, और उसके बाद इमरान खान साहब वैसे ही अंदर जेल में रहेंगे। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने 29 तारीख को जो एहतजाज का प्लान बनाया हुआ था कि इमरान खान को रिहा करो। इसका मतलब यह है कि पार्टी में जो भी लोग बचे हैं प्लानिंग करने वाले, उनको यकीन था कि 29 तारीख तक इमरान खान साहब ने रिहा नहीं होना। तो एक तो ये क्लियर था। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक उन्होंने हवा बनाया था, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेकर 9 अप्रैल 2022 की रात जब वो उन्हें निकाला गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से और उन्होंने कहा जी ये देखें मैं तो एक वो लेकर निकला हूँ, सिर्फ डायरी लेकर निकला हूँ। लेकिन उससे पहले कहानियाँ तो बहुत सी चली कि हेलीकॉप्टर आए हैं, चपेड़े पड़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही थी कि एम्बुलेंसेस आ गई और प्रिजन वैन आ गई, ये सारी चीज़ें तो हुई। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब निकले तो फिर उन्होंने बड़ा एक जो है ना डिज़ाइंड कैंपेन थी उनकी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इसको इमरान खान को टच किया, अगर इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो हम आग लगा देंगे, हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पे बम गिराने की बातें हुई, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगवाने की बातें हुई, सिविल वॉर की बातें हुई, खाना जंगी और लड़ाई मार कुटाई, ये सारी चीज़ें धमकियाँ दी गई। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने करके भी दिखाया। जब मार्च में गुज़श्ता साल पुलिस ने कोशिश की, इसी साल जब मार्च में हुआ उधर ज़मान पार्क पर एक पुलिस का छापा था, पुलिस वहाँ पहुँची तो जो कुछ वो कर सकते थे पुलिस वालों के साथ, जैसे पथराव हुआ, लाठीचार्ज, मतलब डंडे बरसाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने करके दिखाया। और वो मज़ीद पक्के हुए कि जी हमारी रेड लाइन, इससे आगे नहीं आना, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। लेकिन फिर 9 मई का वाक़या हो गया जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो फिर एक तारीख़ बन गई और उसका जो नताइज आए वो इतने सवीयर थे, बल्कि हैं अभी तक वो चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग अंदर हैं जेलों में हैं उनको रिहाई नहीं मिल रही है, वो केसेस आगे चल रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट बन चुकी है, उसमें प्रोसीडिंग होनी है, मज़ीद लोगों के नाम उसमें शामिल हो गए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ दफ़ात हैं, 9 मई के हवाले से भी वो शामिल तफ्तीश भी हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद 9 मई को उन्होंने अगेन अपनी रेड लाइन वाला ड्रामा जो है करके दिखाया। लेकिन उनसे एक बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने टारगेट किया अफवाज पाकिस्तान को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, GHQ पर, लाहौर में कोर कमांडर हाउस, उधर मियाँ वाली में एयर बेस, और जहाँ जहाँ वो हरकतें कर सकते थे उन्हें कर ली। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिला और फिर जो क्रैक डाउन कह लें, जवाबी हिकमत अमली कह लें, लितर पोला कह लें, चित्रौल कह लें, जो कुछ हुआ उसके बाद ठंडे पड़ गए। तो ये हुकूमत ने, अगर मैं इसको प्लानिंग समझ लूँ, जितने दिन ये लेट हुआ है सारा मामला, क्योंकि ये नॉर्मल सा केस था, हमारे यहाँ लीगल केसेस में ये ऑप्शन मौजूद थी कि इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए, मतलब वो सस्पेंड हो जाए केस, उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाए और उन्हें ज़मानत मिल जाए, ये पॉसिबल था। 3 साल से कम सज़ा, 3 साल तक की जो सज़ा है उसमें ये मुमकिन था। तो लेकिन
आराम से लटकाया गया। 1 दिन 2 दिन वकील नहीं आया, जज साहब नहीं थे, फलां चीज़ हो गई, नया वकील आ गया, फैसला महफूज हो गया, ये सारी चीज़ें होती रहीं। अच्छा, इसमें पेशेंस देखा गया। ये भी मुझे तो लगता है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इसमें कोई अभी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आई है, कि ये टेस्ट किया गया कि रिएक्शन क्या आता है पार्टी की तरफ से, और रिएक्शन कुछ भी ना आया। कुछ बयानात, वो अखबारी बयानात, ट्विटर पे मैसेजेस, और बस इस लेवल पे। अच्छा, जो उनके वकला थे उन्होंने भी थोड़ा सा कोशिश की। खोसा साहब ने आखिरी दिन, 1 दिन पहले जो है, उन्होंने कहा कि मैं बाइकआउट करता हूँ, आप अब जो मर्ज़ी कर लें, और अगले दिन फिर वहाँ पहुँच गए। अच्छा, खौफज़दा इतने थे कि लिफ्ट में नहीं बैठे, लिफ्ट फंस गई थी 1 दिन पहले। अगेन एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कहीं भी, किसी भी जगह पे, लेकिन उनका खौफ का ये आलम था कि फिर वो लिफ्ट में नहीं बैठे। अच्छा, बाकी भी पार्टी की तरफ से खामोशी। वो जो 29 मई को एहतजाज भी होना था, आज ज़मानत होने के बाद, सज़ा मुअत्तल होने के बाद बड़ा क्लियर कट अनाउंस हो गया है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, लेकिन रेड लाइन जो है वो येलो हो चुकी हुई है, ठंड पड़ गई हुई है। वो कहते हैं ना, झाग की तरह बैठ जाना, समझ गया ना? हाँ, उस तरह से बैठ गई है पार्टी। कहीं कोई चूं नहीं कर रहा, मतलब चूं चाँ तो चलती रहेगी, लेकिन वो जो था ना कि हम लुट मचा देंगे, हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे, हमारी रेड लाइन को हाथ लगाया, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और ये सारी चीज़ें देखकर गवर्नमेंट को ज़रा तसल्ली होती है ना कि यार बस ठीक है, इतनी की थी बस। ये पीटीआई का शोर, ये ड्रामेबाजी, ये धमकियाँ, ये नताइज की धमकियाँ, ये सारा कुछ सब फ्लैट हो गया। वो खान साहब अब अंदर रहेंगे। साइफ़र केस में उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी डली हुई है, वो उस केस में अंदर हैं। उसके अलावा 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश चल रही है। अदालत से इजाज़त ली हुई है कि उन्हें इस हवाले से गिरफ़्तार किया जा सकता है, शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसी दौरान में जो अहम डेवलपमेंट होनी है वो है बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी, क्योंकि बुशरा बीबी मेरे ख़्याल में अभी तक वो जो ना वादा माफ़ गवाह बनने वाली जो बातें आ रही थी, उस पर कुछ क्लियर नहीं हुई है उनकी पोजीशन। तो अगर क्लियर नहीं हुई है तो केस तो मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस मौजूद हैं ना, और वो बिल्कुल लीगल तरीका है गिरफ़्तारी का। अच्छा, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इसको मज़ीद रिफ़ाइन नहीं किया गया है, इसलिए मौजूदा लॉज़ के मुताबिक ही चलना है, तो वो चलते रहेंगे। इसलिए हुकूमत को अब इमरान खान साहब या बुशरा बीबी या उनकी पार्टी के किसी भी लीडर की गिरफ़्तारी से कोई ख़तरा नहीं है। वो परेशानी थी ना कि लोग सड़कों पे आएंगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, लोगों के लिए और बड़े मसाइल हैं। हुकूमत का तो मसला ख़त्म हो गया ना, लोगों के मसाइल ये हैं कि उन्हें बिजली के बिलों ने तंग किया हुआ है, महंगाई ने, ओवरऑल महंगाई ने तंग किया हुआ है। उसमें जो एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट जो बन गया है, कैटलिस्ट जो बन गया है, वो है बिजली का बिल, और वो जेन्युइन मसला है। वो जो ख़वातीन और बंदे स्क्रीन पे कैमरों के सामने खड़े होकर रो रहे हैं, कहीं से खबर आती है कि किसी ने ख़ुदकुशी कर लिया है, किसी ने अपनी बाइक बेचकर बिल पे कर दिया है, मतलब ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल हो सकती, नहीं ज़्यादा देर चल सकती। हुकूमत का फ़िलहाल इस हवाले से रिलीफ़ देने का कोई मूड नहीं है। अच्छा, वो बातों की हद तक है, लेकिन कोई बड़ा रिलीफ़ देने का अभी तक इतलात नहीं आ रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर काम शायद आगे नहीं चल सकेगा। हुकूमत को हमदर्दाना गौर इस पर करना पड़ेगा, वज़ीर आज़म साहब को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो भी हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अदरवाइज़ परेशान हैं, उन्हें ये इन झगड़ों से, इनसे कोई मसला नहीं है। उनके ख्याल में ये भी जो लोगों का भी ये गम और गुस्सा है, वो भी उनको सूट करता है कि इस हवाले से वो हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए परेशानी है कि इलेक्शन लेट हो रहे हैं, और इलेक्शन वाकई लेट हो रहे हैं। अब ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी तो 90 दिनों की बात कर रही है ना, लेकिन 90 दिन को भूल जाएं। 90 दिन का मतलब तो था अक्टूबर नवंबर को भूल जाएं। फरवरी मार्च की डेट जो है, नून लीग के कुछ लीडर्स और हुकूमती साइड से इस तरह की बातें आ रही हैं कि फरवरी मार्च में होगा, लेकिन मुझे लगता है फरवरी मार्च में भी इलेक्शन नहीं होगा। ये 2024 में शायद इलेक्शन ना हो, तो पूरा 1 साल आगे मज़ीद बाकी है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं, लेकिन क्या आवाम को उनका फ्रूट मिलेगा? अगर आवाम को रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाए, अगर मुल्क में तरक्की नज़र आए, तो शायद ये काम चल सकता है और ये हुकूमत भी ऐसे चलती रहे, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हल्की फुल्का म्यूज़िक के साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आवाम को रिलीफ़ ना मिला तो ये 1 साल और 2 साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम नाकाम हो सकते हैं। तो हुकूमत से वही गुजारिश है कि आवाम का ख्याल करें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी से सिस्टम बना लीजिएगा, ड्यूरेशन कर लीजिएगा, जो मर्ज़ी कर लीजिएगा, आवाम को रिलीफ़ देने की कोशिश करें। शुक्रिया।